एक जंगल में दो कौवे और उनका दो बच्चे भी रहते थे। नर पंछी का नाम था कालू और मादा पंछी का सोनी। कालू बहुत आलसी था। सोनी रोज अपने बच्चे को खाना लाती और खिलाती। मेरे प्यारे बच्चे, फल खा लो, पेट भर के खा लो। अगले दिन सुनिए ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आप जाइए, बच्चों के लिए खाना लेकर आइए। सोनी, मैं बीमार हूँ, मेरे को मत कहो खाना लाने के लिए, नहीं तो मैं और बीमार हो जाऊँगा। बीमार हो? क्या हुआ है तुम्हें? खाना खाने के लिए बीमार नहीं हो, खाना लाने के लिए बीमार हो जाते हो। कालू कौवा बहुत आलसी था और देहचोर भी था। अपने आलस को बीमारी बताता था। अच्छा ठीक है, बच्चों को सही से देखभाल करना। मैं जा रही हूँ खाना लाने, खाना लेकर जल्दी आऊंगी। सोनी बच्चों के लिए खाना लाने चल देती है। तभी इधर भेड़िया आ जाती है और कहती है, कौवा भाई, महाराज जी ने हमें भेजा है और कहा है जंगल के सभी पंछी के बच्चों को गणना करके मुझे बताओ। महाराज ने बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजना लाए हैं, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ, कल बच्चों के साथ बड़े पेड़ के पास आ जाना। कालू कौवा जंगल के सभी पंछी को योजना के बारे में बता देता है। तभी सोनी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या बात है, आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं? कालू कौवा सोनी को योजना के बारे में बता देता है। सोनी सभी बच्चों को घोंसले में जाने के लिए कहती है और सोनी भेड़िया के इलाके में चली गई। और एक पेड़ पर बैठ गई। उसने देखा दो भेड़िया आपस में बात कर रही थी। अरे बहन, हमारा योजना सफल होने वाला है। कुछ देर में सभी बच्चे नीचे आ जाएंगे। नामांकन के बहाने बहुत दिन बाद एक साथ बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तब तो मजा आ जाएगा। आज तो अच्छी दावत होगी, लेकिन महाराज को पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे। बस तुम डरो मत, महाराज को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, डरने की कोई बात नहीं है। उन दोनों की बात सुन रही थी। सोनी को पूरा विश्वास हो गया, लोमड़ी की खतरनाक चाल है। सोनी उड़कर अपने इलाके में आ गई। सारे पंछी के साथ साथ बंदर को भी बता दिया। उन लोमड़ी की इतनी हिम्मत, अभी मैं जाता हूँ और उसे सबक सिखाता हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो। नहीं नहीं बंदर भैया, ऐसा मत करो। मेरे पास एक योजना है। ध्यान से देखो उस झोपड़ी को। उस झोपड़ी के अंदर दोनों भेड़ियों को ले जाना है और सबक सिखाना है। इसके लिए हमें आप सबका मदद का जरूरत है। समझ गया, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर बंदर वहाँ से चल दिया। थोड़ी देर बाद भेड़िया वहाँ आ गई। आइए आइए सरकार, आपकी योजना हम सबको है स्वीकार। आपका आज्ञा के अनुसार
हम सभी बच्चों को सामने वाली झोपड़ी में इकट्ठा किए हैं। चलिए सभी का नामांकन करिए और उनका भविष्य बनाइए। ये आप लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है, हमारा काम आसान कर दिया है। चलो सब। फिर वो झोपड़ी के पास चल जाते हैं। जैसे ही दोनों भेड़िया झोपड़ी के अंदर दरवाज़ा खोलने के बाद झांकने लगे, तभी बंदर उन दोनों का धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देता है। भेड़िया अंदर से दरवाज़ा पीटने लगी। अरे अंदर तो कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? दरवाज़ा खोलो, हमें बाहर निकालो, अंदर बहुत अंधेरा है। अंदर चिड़िया का बच्चे नहीं है, सांप बिच्छू है। सोनी बहन, मैंने ही सांप और बिच्छू अंदर छोड़ दिए हैं। इन दोनों का स्वागत तो अच्छी तरह से होनी चाहिए ना। अंदर बहुत अंधेरा है, इसमें खिड़की भी नहीं है। सांप बिच्छू काट देंगे, हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तुम हमारे बच्चों का जान लेना चाहते थे ना, अब तुम्हें दोनों अपनी जान को परवाह करो। तुम्हारे लिए यही साजा है, अब तुम मरो। हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हम दोनों तुम्हारे बच्चे की ओर कभी नहीं देखेंगे। हम दोनों इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे, कृपया करके हमें बाहर निकालो, फिर ये सब कभी नहीं होगा। फिर क्या, सभी पंछी उन दोनों को झोपड़ी में बंद करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।